नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और आज वैसे 7 बजे के लिए क्लास शेड्यूल की गई थी, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पाई। तो इस वजह से इस क्लास को हम रिकॉर्ड क्लासेस के माध्यम से आपके लिए बना रहे हैं। टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो चल रहा था वर्गीकरण, जिसे हम क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत हम आज बात करेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। और यहाँ ये तो नहीं कह सकता आपसे कि जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि चूंकि रिकॉर्ड करनी पड़ेगी क्लास। पता नहीं क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से थोड़ी समस्या हुई है, बट कोशिश करेंगे हम कि आगे ऐसी समस्या नहीं आए। तो ध्यान दीजिए, कंडीशन है अगर संख्या 1 या 2 अंकों में हो, संख्या अगर हमें 1 या 2 अंकों में मिल रही हो वर्गीकरण के अंतर्गत, तो नियम क्या क्या है। संख्या 1 या 2 अंकों में हो तो ध्यान दे लीजिए, भाज्य अभाज्य। पहली जो कंडीशन हम लगाएंगे वो कौन सी लगाएंगे, भाज्य अभाज्य वाली कंडीशन लगाएंगे। उससे उत्तर नहीं आ रहा है तो वर्ग घन या फिर भाजकता के आधार पर। भाजकता मतलब किसका भाग जाता है किसका भाग नहीं जाता, इसके आधार पर हम उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ये कंडीशंस हैं कुछ हमारे सामने, ध्यान से देख लीजिए। 1 या 2 अंकों में संख्या हो तो भाज्य भाज्य वर्ग घन या भाजकता के आधार पर उत्तर प्राप्त किया जाता है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहला जो एग्जाम्पल है उसमें आपके पास 4 संख्याएं आ रही हैं, 2 है, 5 है, 9 है और 11 है। अब देखिए, सबसे पहले आपको बताया गया है कि आपको भाज्य अभाज्य का नियम लगाना है। अगर ये नियम नहीं लगता है तो हमें जाना है फिर किस पर, वर्ग या घन पर। और भाज्य अभाज्य की यदि हम कंडीशन करें तो 2, 5 और 11 ये तीनों जो हैं, ये तीनों संख्याएं हैं कौन सी, अभाज्य। तीनों संख्याएं कौन सी हैं, अभाज्य। जबकि हम 9 की यदि बात करें तो 9 एक भाज्य संख्या है। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि 9 जो होगी वो भाज्य संख्या है, बाकी तीनों अभाज्य हैं। और किसी के दिमाग में यह आ रहा हो कि 2 एक सम है बाकी तीनों विषम है, तो ध्यान दे लीजिए, सम विषम का कंसेप्ट 1 या 2 अंकों की संख्याओं में आपको नहीं लगाना है। आगे हम बढ़े, दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है 16, 36, 64 और 25। ये 4 संख्या हमें दी गई हैं, 16, 36, 64 और 25। एक सेकंड, अब इनकी यदि हम बात करें कि 16, 36, 64 और 25 ये मुझे संख्याएं दी गई हैं, तो आप गौर करिए, 16 जो होता है वो 4 का वर्ग होता है, 36 6 का वर्ग होता है, 64 8 का वर्ग होता है और 25 5 का वर्ग होता है। यानी अगर वर्गों की हम बात करें तो ये चारों वर्ग हैं, क्योंकि भाज्य भाज्य का नियम तो यहां लगेगा नहीं। लेकिन अगर हम गौर करें तो 64 जो है वर्ग होने के साथ साथ 4 का घन भी है। तो ये ऑप्शन जो है आपका वो औरों से अलग हो जाता है, क्योंकि ये वर्ग भी होता है और ये घन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का एक उदाहरण और है आपके लिए, देखिए 36, 81, 45 और 28। यदि इन चारों संख्याओं की मैं बात करूं तो इन चारों संख्याओं में चारों ही भाज्य संख्याएं मिली। वर्ग घन की यदि हम बात करें तो 36 और 81 वर्ग होते हैं, किंतु 45 और 28 वर्ग नहीं है, तो वर्ग घन भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम गौर करें 36, 81, 45 9 से क्या है, भाज्य हैं। 9 से क्या है, भाज्य, यानी इन तीनों में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन 28 जो है ये 9 से भाज्य नहीं है, तो इस आधार पर हम उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब जो आपको बात समझाई गई है, संख्या यदि 1 या 2 अंकों में मिल रही है तो पहली कंडीशन आप भाज्य भाज्य के आधार पर उत्तर ज्ञात कर सकते हैं, आप वर्ग घन के आधार पर उत्तर ज्ञात कर सकते हैं, या फिर आप भाजकता यानी किसका भाग जा रहा है किसका भाग नहीं जा रहा है, इस आधार पर उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अगली कंडीशन हम लें
संख्या कितने अंकों में हो? 3 अंकों में। संख्या अगर आपको 3 अंकों में मिल जाती है तो नियम क्या क्या है? यदि संख्या 3 अंकों में हो तो पहली शर्त, मैं उत्तर निकाल सकता हूं वर्ग या घन। मैं उत्तर निकाल सकता हूं वर्ग या घन के आधार पर, अथवा अंकों के योग के आधार पर, अथवा अंकों के योग के आधार पर उत्तर प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, इस पर रिलेटेड कुछ उदाहरण हम देखेंगे। ये ऑप्शन है 144 की अगर हम बात करें तो ये 12 का वर्ग है, 125 5 का घन है, 169 13 का वर्ग है और 289 17 का वर्ग है। यानी ए, सी और डी ये तीनों वर्ग संख्याएं हैं, जबकि 125 जो है वो वर्ग नहीं है, वो क्या है? घन है। यानी अगर 3 अंकों की संख्या मिल रही है तो मोस्टली आपको जो नियम लगाना है वो वर्ग या घन का लगाना है। अगला जो सवाल है इसी प्रकार का, यहां आप गौर करिए। 513 की मैं अगर बात करूं तो 8 का घन होता है 512, एक जोड़ देंगे 513। 124 की बात करें तो 5 का घन 125, एक घटाएंगे तो 124। 215 की बात करूं, 6 का घन प्लस -1, 6 का घन -1। और 728 की बात करें तो 9 का घन -1। यानी 3 कंडीशन मुझे ऐसी मिल रही है जिनमें घन करके 1 घटाया गया है, जबकि 513 की यदि हम बात करें तो घन करके 1 जोड़ा गया है। तो ये मेरे प्रश्न का आंसर होगा 513, मेरे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 3 अंकों वाले सवाल हैं ये। अब देखिए, यहां जो चारों संख्या हमें मिल रही हैं 527, 437, 826 और 729, यदि हम गौर करें तो यहाँ वर्ग घन का नियम नहीं लग रहा है। तो 527 की यदि बात करें तो 5 में 2 जोड़ देंगे तो रिजल्ट आएगा मेरा 7। 437 की बात करूं तो 4 + 3 बराबर होता है 7। 826 की बात करें तो 8 में से 2 घटाने पर 6। और 729 की बात करें तो 7 में 2 जोड़ने पर 9। यानी कि पहले जो 2 अंक हैं उनका योग आपका तीसरा अंक आ रहा है, जबकि सी ऑप्शन में ये नियम लागू नहीं हो रहा है। पहले 2 अंकों का अंतर तीसरा है, तो यहां आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब कई विद्यार्थियों के दिमाग में ये बात आएगी, स्पेशली ध्यान रखना कि सर 729 वर्ग भी तो है। तो ध्यान दे लीजिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें 100% बच्चे गलती कर जाएंगे। ध्यान दे लीजिए, अकेला वर्ग यदि मिल रहा है, अकेला वर्ग विकल्प में हो, अकेला वर्ग विकल्प में हो तो वह उत्तर तब तक नहीं माना जाएगा, तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उस पर कोई और नियम लागू ना हो। यानी एक वर्ग आप तब तक उत्तर नहीं दे सकते जब तक कि उस प्रश्न में कोई और नियम लागू ना हो। कहने का तात्पर्य, अगर आपको प्रश्न में अकेला वर्ग दिखाई दे रहा है तो मेरा उत्तर हो सकता है, लेकिन तब होगा जब उस पर और कोई नियम नहीं लग रहा हो। इस सवाल में अंकों के योग का नियम लग रहा है और उसके आधार पर सी ऑप्शन उत्तर आ रहा है, तो हम पहले इसको प्राथमिकता देंगे, वर्ग घन को प्राथमिकता नहीं देंगे। आगे बढ़े। अंतिम जो नियम है, छोटी सी क्लास थी पर लाइव नहीं हो पाई, उसके लिए क्षमा चाहता हूं मैं। संख्या कितने अंकों में हो? 4 अंकों में हो। 4 अंकों में हो तो अंकों के योग के आधार पर अथवा अंकों में परिवर्तन के आधार पर उत्तर प्राप्त किया जाता है। 4 अंकों की अगर संख्या मिल जाती है तो भाज्य भाज्य हट जाएगा, वर्ग घन हट जाएगा, भाजकता हट जाएगी। केवल और केवल अंकों की योग की कंडीशन लगेगी। इसको भी हम उदाहरण से समझते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। पहला जो विकल्प है
7 और 3 10 और 2 12, 12 और 4 16, टोटल कितना आ गया 16। दूसरे पर आए 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20। तीसरे की मैं बात करूं तो 1 और 7 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15। और चौथे की बात करें 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18। तो मैंने सबका योग किया, तो आप गौर करिए, ध्यान दीजिए, केवल विकल्प 3 में योग आया है 15। 15 मतलब मुझे योग मिला है विषम। बाकी तीनों में जो योग आ रहा है 16 है, 20 है, 18 है, वो सम है। यानी इस प्रकार के सवालों में तीन संख्याओं का टोटल एक जैसा आएगा, एक का अलग आएगा। और अगर ये नियम नहीं होता है तो 3 का योग सम, 1 का विषम, या 3 का योग विषम और 1 का सम आ सकता है। तो ये नियम थे। संख्याओं के 1 या 2 अंकों की संख्याएं मिल रही है तो भाज्य भाज्य वर्ग घन या भाजकता के आधार पर उत्तर ज्ञात करेंगे। संख्या अगर 3 अंकों की हो रही है तो अंकों के योग के आधार पर उत्तर ज्ञात किया जाएगा, और यदि संख्या 4 अंकों की है तो अंकों के योग। अब कुछ सवाल मैं आपको एक्सरसाइज के लिए बताता हूं। यहां भी आप देख सकते हैं, एक और उदाहरण है 6 4 10 और 2 12 और 8 18, यहां योग आया 18। 8 और 5 13 और 7 20, यहां योग आ रहा है 20। तीसरे में 9 और 2 11, 12 और 4 16, यहां योग आया 16। 9 9 18 और 2 20। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है, कोई ना कोई ऐसा कंडीशन नहीं आती है। 5 3 8 5, 13 और 7 20, 6 4 10 2 12 और 8 20। सॉरी, यहां पर भी टोटल 20 आएगा। तो 3 का योग 20 आ गया, 1 का योग 16 आया है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। अब कुछ सवालों की हम बात करेंगे। देखिए 8 9 27 और 64 1 या 2 अंकों की संख्याएं हैं। सबसे पहले मुझे भाज्य भाज्य देखना है। भाज्य भाज्य देखता हूं तो चारों ही संख्या भाज्य हैं, पर मैं जब गौर करता हूं तो 8 होता है 2 का घन, 9 होता है 3 का वर्ग, 27 होता है 3 का घन, और 64 होता है 4 का घन। हालांकि 8 का वर्ग भी है, पर मुझे समानता बनानी है। तो 3 संख्या मुझे वर्ग के रूप में मिली, एक संख्या केवल और केवल वर्ग है। 3 संख्याएं घन के रूप में मिली, सॉरी वर्ग नहीं, 3 संख्याएं घन के रूप में, एक वर्ग के रूप में। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार अगला सवाल है, ध्यान दीजिए। पहली संख्या 1 मिली है, दूसरी 8 मिली है, तीसरी 65 और चौथी 64। 4 मेरे पास संख्याएं हैं, 1 या 2 अंकों की हैं। नियम की यदि बात करें, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 4 का घन 64। 3 मुझे घन मिल गए। और 65 की यदि मैं बात करूं तो 65 होगा 4 का घन प्लस 1। 4 का घन प्लस 1 करते हैं तो ये औरों से अलग हो गया। यहां इस प्रश्न में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बार बार में मुझे कहना पड़ रहा है, आज पूरा प्रयास था कि क्लास को प्रारंभ किया जाए, और जो नेट का इश्यू 2-3 दिन से चल रहा है वो अभी तक पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो पाया है। क्लास लाइव स्टार्ट करने की कोशिश की, बट जो स्पीड चाहिए थी वो स्पीड नहीं मिल पाई, इसलिए मैं रिकॉर्ड करके क्लास डाल रहा हूं, जिससे टॉपिक कंप्लीट हो और नए टॉपिक पर हम आए। यहां देखिए, असंगत ज्ञात करना है। आपके सामने 4 संख्याएं हैं, 25 है, 37 है, 49 और 58 है। और टाइमर में लगाता हूं, 10 सेकंड के समय मैं देता हूं, जिससे आप जब रिकॉर्ड क्लास देखो तो उसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। 10 सेकंड का आपका समय है। 10 सेकंड में यदि उत्तर आप सोच सकते हैं तो सोचिए, फिर मैं बताऊंगा ही, क्योंकि रिकॉर्ड है इसलिए टाइमिंग कम है और 10 सेकंड हो चुके हैं। यहाँ आंसर हो जाएगा 37। 37 क्यों होगा? 25, 49 और 58 तीनों जो हैं वो भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य हैं मतलब किसी ना किसी का भाग जाता है। 25 में 5 का भाग जाएगा, 49 में 7 का, 58 में 29 का, 49 में 7 का। 37 एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार अगला प्रश्न है 13, 26, 14 और 88। 13, 26, 14, 88। फिर से मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। 10 सेकंड में आप उत्तर सोच लीजिए, क्या इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए।
उत्तर यदि आप नहीं सोच पाते हैं तो मुझे तो उत्तर बताना ही बताना है। तो देख लीजिए, गौर कर लीजिए, यहाँ 13 एकमात्र मुझे क्या मिल रही है? अभाज्य संख्या। 13 एकमात्र मुझे क्या मिल रही है? अभाज्य संख्या। और यही मेरे प्रश्न का क्या होगा? आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 99 एक संख्या दी गई है, 63 एक संख्या है, 45 है और 21 है। चार मेरे सामने संख्याएं हैं और उन्हें 10 सेकंड का समय आपके लिए। 10 सेकंड में आपको आंसर सुनना है, सोचना है। कमेंट सेक्शन में आप इनके आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर डाल के कि क्वेश्चन नंबर का आंसर ये था। तो देखिए, 99, 63 और 45 ये तीनों 9 से भाज्य हैं। इन तीनों में 9 का भाग जाएगा, बट 21 की यदि हम बात करें तो 21 9 से भाज्य नहीं है, तो यह आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगली संख्या की मैं बात करूं, अगला प्रश्न 63 है, 140, 35 और 50। और फिर से वही 10 सेकंड का समय आप लोगों के लिए रिकॉर्ड क्लास में भी मैं दे रहा हूं। सोच सकते हैं आप 10 सेकंड में कि क्या इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए, और 10 सेकंड यूं ही चुटकी बजाते ही निकल जाते हैं। यहाँ गौर करिए, 50 को छोड़कर बाकी तीनों जो संख्याएं हैं वो 7 से भाज्य हैं। अब आप गौर करोगे तो यहाँ 140 3 अंकों की संख्या मिल रही है। अपवाद स्वरूप किसी प्रश्न में कोई एक संख्या 3 अंकों की भी मिल सकती है। मोस्टली आपको 1 या 2 अंकों की मिलेगी, बट कभी कभी 3 अंकों की संख्या भी आपको मिल सकती है। अगला प्रश्न जो है वो 3 अंकों का सवाल है। 3 अंकों की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि या तो नियम लगेगा आपका वर्ग घन का, या फिर नियम लगेगा अंकों के योग। गौर करोगे, ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों जो संख्याएं हैं इनमें वर्ग नहीं है। पहली संख्या की मैं बात करूं तो अंतिम 2 अंक लेते हैं, 6 और 3 जोड़ते हैं तो 9 हो जाता है। दूसरी की यदि बात करूं तो 6 और 2 जोड़ने पर 8 हो जाता है। चौथी की हम बात करें तो 6 और 1 जोड़ने पर 7 हो जाता है। लेकिन ये चीज यहां करें तो 6 में से 2 घटाने पर 4 आता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस पर ये नियम नहीं लग रहा है, तो यहाँ आंसर मेरा सी ऑप्शन जाएगा, या सी ऑप्शन मेरे प्रश्न का आंसर होगा। और आप खुद देखना लाइव और रिकॉर्ड में कितना इफेक्ट पड़ता है। रिकॉर्ड क्लास में इतना टाइम नहीं लगता है। यहाँ आप दो देखिए, 729, 144, 343 और 512। पुनः वही 10 सेकंड का समय। 10 सेकंड में आपको तुरंत पहचानना है कि कौन सा इस प्रश्न का सही उत्तर हो सकता है। फटाफट से सोच लीजिए, टाइम अप हो चुका है। 729 की यदि बात करें तो ये 9 का होता है घन। घन और वर्ग याद रखने पड़ेंगे। 144 है 12 का वर्ग। 343 की यदि मैं बात करूं 7 का घन। 512 की बात करें 8 का घन। तो 144 को छोड़कर बाकी सभी संख्या घन है। 144 वर्ग है और यही मेरे प्रश्न का सटीक आंसर। अगला प्रश्न 343, 256, 196 और 225। 4 संख्या आपके सामने हैं। एक है 343, एक है 256, एक 196 और एक 225। तो अगर आप गौर करोगे, 10 सेकंड का समय भी निकल गया आपका, तो 343 7 का घन होता है। आपको इन सवालों को हल करने के लिए 11 तक घन और 30 तक वर्ग याद होने चाहिए। 30 तक वर्ग और 11 तक घन याद कर लेना। सवाल को देखते ही आप उत्तर दे दोगे। 256 होता है 16 का वर्ग, 196 होता है 14 का वर्ग और 225 होता है 15 का वर्ग। 3 संख्याएं जो हैं वर्ग हैं, एक संख्या घन है, तो यही मेरे प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है वो 4 अंकों का है। एक एक दो दो उदाहरण मैंने लिए हैं, लाइव में टाइम ज्यादा लग जाता है। 5720 अंकों का योग हम करें, 5 और 7 12, 12 और 2 14 और 0 जोड़ेंगे तो भी 14 ही आएगा। दूसरा लिया 7 और 6 13, 13 और 1 14, 0 जोड़ने पर भी वही 14। तीसरा लें 6 और 2 8, 8 और 4 12, 8 और 4
12 और चौथा ऑप्शन लें 4 2 6, 6 में 7 जोड़ेंगे 13। यहाँ आपका टोटल एक विषम के रूप में आ रहा है, बाकी तीनों में टोटल जो आया है वो सम के रूप में। तो मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 4 अंकों में मैंने सीधा बताया, अंकों के योग का नियम आपको लगाना है, उसी से आपका उत्तर ज्ञात हो जाएगा। अगला प्रश्न पर यदि हम बात करें तो योग की बात करें तो 6 7 और 2 9 और 1 10, योग आया 10, 7 3 10 6 16 और 4 20, यहाँ योग आया 20, यहाँ योग आया 20। तीसरी संख्या पे गए 1 और 3 4 और 6 10, यहाँ भी योग 10 है, 2 7 9 और 1 10 और यहाँ भी योग 10। तीन संख्याओं का योग 10 आया है, लेकिन बी ऑप्शन जो है उसका योग आ रहा है 20। उसका योग कितना आया है 20, तो यही मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2016, अंकों का योग करें तो 2 + 0 + 1 + 6, यहाँ योग आया 9। दूसरे ऑप्शन की बात करें 3 + 0 + 0 + 6, यहाँ भी योग 9। तीसरे ऑप्शन में 3 + 0 + 1 4, 4 और 6 अंश 10, और तीसरे में 3 + 3 + 3 + 0, यहाँ भी योग 9। तो केवल सी ऑप्शन में योग 10 आ रहा है, बाकी सभी में योग 9 आया है, तो ये मेरे प्रश्न का राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार अंतिम सवाल पर हम पहुंचते हैं। अंतिम सवाल जो है ये बहुत अच्छा सवाल है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ, ध्यान रखिए इस पर। क्यों ये सवाल मैंने लिया है, ये एक अपवाद वाला सवाल है। अपवाद वाला मतलब ये नियमों से अलग हटके आया है। नियमों से अलग हटके आया है तो क्या है, देखिए इन पर अगर आप योग का नियम लगाते हो तो 8 और 6 14 और 9 और 8 17, 28 और 3 31, योग आया 31, 9 और 1 10 और 11 और 6 17, योग आया 17, 9 9 18, योग आया 18, 18 और 6 24 और 6 30। 2 का योग सम है और 2 का योग विषम है, लेकिन ध्यान दीजिए योग का नियम नहीं लगेगा, अपवाद वाला सवाल है। यह जो नियम लग रहा है उसका आप विशेष रूप से ध्यान रखना। नियम क्या है, ध्यान दे लीजिए। इसको यदि उल्टा करके लिखा जाएगा, पीछे से अगर उल्टा यानी जल प्रतिबिंब बनाएगा तो ये बनेगी संख्या 86 89। उल्टा जब करेंगे इसकी यदि हम बात करेंगे तो ये संख्या 61 19 ही बनेगी। इसको जब उल्टा करोगे 81 18 ही बनेगा, और इसको उल्टा करोगे 66 99 ही बनेगा। 66 99। कहने का मतलब इन तीनों संख्याओं को जब आप जल प्रतिबिंब की स्थिति में लेके जाओगे तो इन तीनों संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। पहले 61 19 ही रहेगी, 81 18 81 18 रहेगा, 66 99 96, मतलब इसको जब हम घुमाएंगे, लेकिन पहली संख्या को यदि घुमाते हैं तो वो 86 89 बन जाती है। तो ये मेरे प्रश्न का आंसर होगा। तो ये थी दोस्तों आज की रिकॉर्डेड क्लास। लाइव नहीं ले पाया उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी आपसे चाहता हूं। पूरा प्रयास था, लेकिन काफ़ी ट्राई करने के बाद भी क्लास लाइव नहीं चल पाई, तो मुझे क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ी है। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लेंगे वो लेंगे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा रक्त संबंध, जो कल 7 बजे जो आपका समय होता है उसी समय लिया जाएगा। पूरी कोशिश करेंगे कि नेट की जो प्रॉब्लम आ रही है, नेट का जो इश्यू आ रहा है उसको सॉल्व किया जाए। तो आज जो क्लास है छोटी क्लास आपको लगेगी, क्योंकि लाइव में कमेंट पढ़ने पड़ते हैं, जवाब देने पड़ते हैं। रिकॉर्डेड में ये चीज़ नहीं होती है। तो कल से आपकी क्लासेस पुनः प्रयास किया जाएगा कि लाइव शुरू हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों कल पुनः 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।